जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर क्यों माता पार्वती ने गंगा को मैली और काली होने का श्राप दिया। जानेंगे इसके पीछे की पुरानी कथा को, इसलिए आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। भगवान शिव को देवों के देव महादेव के अलावा जगतपति भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान शिव का विवाह इस जगत की शक्ति माता पार्वती से हुआ है और माना जाता है कि इन दोनों के संयोजन से ही सृष्टि का संचालन होता है। भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती एक दूसरे के अर्धांग हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। जहाँ एक और भगवान शिव अनादि के सृजन करता है, तो वहीं माता पार्वती जगत शक्ति का मूल स्वरूप है। माता पार्वती हिमालय राज्य की पुत्री है, इसलिए वो शैलपुत्री भी कहलाती है। तो वहीं देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ है। इन्हीं कारणों से वो माता पार्वती की बहन मानी जाती है। लेकिन एक बार इन दोनों के बीच ऐसा विवाद और अनबन हुआ कि माता पार्वती ने क्रोधित होकर गंगा को श्राप दे दिया, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि आखिर क्यों माता पार्वती ने गंगा को श्राप दिया। पौराणिक कथानुसार एक बार भगवान शिव अपने परम निवास स्थान कैलाश पर्वत पर ध्यान मगन बैठे थे। साथ में माता पार्वती भी ध्यान में लीन थी। उस समय शिव और शक्ति का एक साथ मनोहर स्वरूप सुंदर लग रहा था। इन दोनों का मनोहर रूप की शोभा को देखकर उनके परम भक्त नंदी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव को जब अपने भक्त की आंखों से बहते हुए आंसुओं का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने नेत्र खोले, किंतु महादेव ने जब अपने नेत्र खोले तो उनके समक्ष साक्षात गंगा देवी हाथ जोड़े खड़ी थी। गंगा को अपने समक्ष देखकर भगवान शिव आश्चर्य होते हुए बोले, देवी गंगे आप। भगवान शिव के वचन को सुनकर गंगा बोली, हे आदि पुरुष, मैं आपके रूप को देखकर आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा करके आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। माता पार्वती ने जैसे ही गंगा के कहे संवाद को सुना तो वो क्रोधित हो गई, जिससे कि उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोध में ही बोली, देवी गंगा आप हमारी बहन होकर सीमा मत नांगिए। ये मत भूलिए कि देवों को देव महादेव हमारे पति हैं। माता पार्वती के इस बातों को सुनकर देवी गंगा ने मजाकिया अंदाज में बोला, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है, तुम भगवान शिव की भले ही पत्नी हो, किंतु महादेव मुझे ही तो अपने शीश पर धारण करते हैं। तुम महादेव के साथ जहाँ कहीं नहीं जा सकती, पर मैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाती हूँ। देवी गंगा के कहे बातों को सुनकर माता पार्वती का क्रोध से मुख भयंकर रूप ले लिया और इसी क्रोध में माता ने गंगा को श्राप देते हुए बोली कि गंगे, तुम मेरी बहन होकर अपनी सीमा नांगी हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें मृत देव बहेंगे। जन जन के पाप धोते धोते तुम स्वयं मैली हो जाओगी, जिसके कारण से तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। माता पार्वती के श्राप को सुनकर गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ और क्षमा याचना के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गई और श्राप को वापस लेने की प्रार्थना किया। तब देवों के देव महादेव ने कहा, हे गंगे, ये श्राप तो फलित होकर रहेगा, किंतु तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हें श्राप से मुक्ति देते हैं कि हे गंगे, तुम जनमानस के पापों से दूषित होती रहोगी, किंतु संत जन के स्नान से तुम्हारी शुद्धि तुम्हें वापस मिलती रहेगी। और तब से ही इस क्रम के बाद से ही गंगा में स्नान करने से पाप धुलने लगे और तब से ये भी माने जाने लगा कि गंगा नदी में डुबकी या स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाने के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। उम्मीद है कि आपको पुरानी कथा से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं मधुरामंदिर.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।